government has been singularly lucky in that as soon as they took over last year, the international prices of crude have gone down considerably. So now the common man expected that this benefit should go to him, it should accrue to him. But unfortunately, sir, defying all principles of market pricing, this government, on the contrary, has not been passing on this lowering of international crude prices to the common man, to the final consumer. Sir, would the Honorable, I would like to ask the Honorable Minister through you, sir, that will this government pass on fully the decrease in international oil prices to the final consumer? Would he like to give this assurance clearly on the floor of this house? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस ढंग से क्रूड ऑयल की प्राइस घटती है, क्या उसी हिसाब से हम ग्राहकों को उस रिडक्शन को पहुंचाए? ये एक तर्क है जो हमारे साम्यवादी मित्र बार बार उसको उठाते, ये उनकी एक तर्क है। मैं उस तर्क को बार बार आदर भी करता हूं उसको, लेकिन एक तर्क है। लेकिन जो मौजूदा कई सालों से जो सम्माननीय सदस्य जिस सरकार की भी नेत्री रही, मंत्री रही, उन्हीं की सरकार के समय से जो पॉलिसी आई है उसी को हमने अभी जारी किया है। अभी पिछले एक साल के अंदर हमने लगभग 20 रुपया से ज्यादा मूल्य घटाया है। कुछ पैसा हमने, कोई मेरे मित्र भी कह रहे थे लूट लिए। साहब, इस देश के गरीबों के घर में अगर रोड पहुंचाना, स्वास्थ्य सेवा देना उनको लूट लगता है, मैं उनको मुबारक देता हूं उसकी शब्दावली के लिए। बाकी हम अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कभी बढ़ता है उनको हमको बढ़ाना पड़ा है, कोई खुशी से हम लोग नहीं बढ़ाते। इट्स लिंक्ड विद इंटरनेशनल मार्केट। मैं तो कहता हूं मेक इन इंडिया की आप बात करते हो, चाइनीज कंपनियां जो यहाँ पर उनका माल आता है वो ठीक है, WTO एग्रीमेंट के तहत कोई इतराज नहीं, लेकिन मेक इन इंडिया सक्सेसफुल कैसे होगा?